हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही क्यूट क्यूट से आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, घर पे रखी हुई चीज़ों के साथ आज हम बहुत सारी चीज़ें घर पे बना सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोड साइड से शॉपिंग करके आई हूँ। जो रोड साइड पे इतने सारे गमले वगैरह रखे होते हैं ना, उसी शॉप से ये जग मैंने लिया है। तो इनके पास कूलर भी था। पहले मैंने सोचा था कि एक कूलर लेती हूँ, लेकिन बाद मुझे ऐसे लगा फिर यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी, बस पहले ना मैं ये जग लेकर देखती हूँ। तो मैं लेकर आई और सबसे पहले तो मैंने इसको वॉश किया है और पूरी रात मैं इसको पानी से भर के रख दूंगी और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। और पहली बार ही मैंने लिया है और मिट्टी के बर्तन मुझे बड़े पसंद होते हैं और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मुझे ये दिखते हैं तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर ले आती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बड़े ही अट्रैक्ट करते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज का वीडियो है ना, उसको आप अभी से लाइक कीजिएगा, क्योंकि बाद में ना आप कभी कभी लाइक करना भूल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो मेरा प्लांटर है ना, पीस लिली है, जो बिल्कुल मर रहा था लेकिन अब ये बिल्कुल स्टेबल होने लगा है। तो अब मैं इसको अंदर लेकर आई हूँ। तो ये जो गमला है ना, थोड़ा सा भारी है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब रखते हैं ना तो टूटने का भी खतरा होता है। साथ साथ जो हेल्पर्स होती है ना, आपको पता है, कभी भी हटा के कोई चीज़ क्लीन नहीं करती है। तो इस बार ना मैंने सोचा कि ये जो प्लेट है ना, जो 3 मिल्क केक के साथ आई थी, और ये ना इस तरह की प्लेट थी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी, उसको मैंने यूज़ करना था। तो ये व्हील्स थे मेरे पास छोटे से, तो इस तरह के व्हील्स बहुत बार मैंने यूज़ किए हैं और ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा इसके साथ मैं इनको यूज़ करके देखती हूँ। वैसे जब भी मैंने इनको यूज़ किए हैं ना, बड़े अच्छे हैं। और ये 3-4 पैकेट्स मेरे पास थे, तो एक ये रह चुका था, इसको मुझे यूज़ करना था। और प्लेट है ना, इसके ऊपर मुझे इसको स्टिक करना था। प्लेट है ना, प्लास्टिक जो हार्ड वाला होता है ना, वो तो नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया था। वैसे जब हम पानी देते हैं ना, तो पानी सरफेस पे भी नहीं गिरेगा और इसको हिलाना जुलाना भी मुश्किल है। देखें कितनी अच्छी तरह से ये मूव कर रहा है। और ये लिली है ना, जब मैंने स्टार्ट की थी ना अपनी गार्डनिंग, तभी मैं एक पौधा लेकर आई थी और अब मेरे घर पे बहुत सारे पौधे पीस लिली के हैं और एक ही पौधे से मैंने उनको डिवाइड किया है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। बिल्कुल आसान सा ये पौधा है। अगर आपको भी थोड़ा सा गार्डनिंग का शौक है, इर्द गिर्द पौधे रखना चाहते हैं तो आप पीस लिली ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छा है। और आप ना अगर बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब ना देखें, इस तरह के मेरे पास ये बहुत सारे पेपर के बैग्स हैं और सारे ब्राउन हैं। जो आटा के बैग्स थे ना, वो भी मैंने रखे हैं, लेकिन इस बार तो मैं इन्हीं को यूज़ करूंगी। अगर कम पड़ गए तो आटा के साथ जो बैग आता है ना, वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, पेपर का जो आता है। साथ में मैंने वुडन ग्लू ली है, एक स्केल ली है और एक ली है मैंने स्टिक। आप पीवीसी का कोई पाइप भी ले सकते हैं। इसके जो हैंडल्स वगैरह है ना, उन सबको मैंने निकाल दिया है और 3-3 इंच की गैप देते हुए यहाँ पर मैं पहले तो डॉट्स लगाऊंगी, उसके बाद मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है और लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब मैं इनको कट कर दूंगी। और थोड़ी बड़ी भी स्ट्रिप्स कट की जा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 इंचेस की गैप देकर और बस इनको मैंने पहले ड्रॉ किया और उसके बाद कट कर लिया। तो अगर ड्रॉ किए बगैर आप कट करेंगे ना, तो ये हो सकता है स्ट्रिप इधर उधर हो जाए, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए ना। तो आप ना थोड़ा सा नीटनेस के साथ, अगर आपको काम करना है, अपने क्राफ्ट को थोड़ा सा बेहतर बनाना है ना, तो छोटे छोटे से जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका जो काम बने ना, नीटनेस के साथ बने। तो यहाँ पर मुझे जितनी भी स्ट्रिप्स चाहिए थी वो मैंने कट कर दी थी और उसके बाद मैं ना इसको कुछ इस तरह से सेंटर से भी कट कर दूंगी, क्योंकि ये बैग थोड़े से बड़े थे। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रिप्स रेडी हो गई थी। अब बस मुझे इसको फोल्ड करना है और कुछ इस तरह से मैंने इनको कर दिया है फोल्ड। तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिप की विड्थ है, बस इतना ही मैंने रखना है। और उसके बाद ग्लू के साथ मैंने इसको स्टिक किया है। ग्लू गन ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ग्लू गन के साथ ना उतनी अच्छी तरह से ये काम आपका नहीं होगा। पेपर के ऊपर ये जो वुडन ग्लू है ना, वाइट कलर का, मेरे पास ये जो है ना, इसके ब्रांड का नाम है ओरिएंट। तो इस तरह के ही आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाते हैं, पाउचेस भी मिल जाते हैं, इनकी जार्स भी मिल जाती हैं। बिल्कुल सस्ता सा ये ग्लू होता है और ग्लू के साथ
पेपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है और पेपर की जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी ग्लू लगता है ना वहाँ पर थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है, स्टिफनेस भी आ जाती है। तो इतनी सारी ये स्ट्रिप्स मैंने रेडी की हैं। अभी जितनी मुझे चाहिए होंगी ना वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर ये जो डंडी थी बिल्कुल रफ थी, तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट कर दिया था। और सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिप में रखूंगी, यहाँ पर ग्लू के साथ मैं इसको कर दूंगी स्टिक। और इस तरह से टोटल मैंने मेरे ख्याल में 8 स्ट्रिप्स रखी थी। ग्लू लगाती जाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए पकड़ के बैठूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए और उसके बाद अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और इस तरह से ये सारी जो स्ट्रिप्स थी उनको मैंने सबसे पहले तो इस डंडी के ऊपर कुछ इस तरह से लगा दिया। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रिप्स है ना फर्स्ट वाले स्ट्रिप के ऊपर रख के और बगैर किसी गैप के कुछ इस तरह से मैंने इनको कर दिया है स्टिक। और यहाँ पर 8 या 9 ही स्ट्रिप्स में रखूंगी। सबसे पहले तो फर्स्ट वाली स्ट्रिप के ऊपर इसको हम स्टिक करेंगे और उसके बाद बाकी जो स्ट्रिप्स है ना उनको ऊपर नीचे करते हुए कुछ इस तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे। और यकीन मानिए ये जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये वाला DIY इतना कोई प्यारा बन सकता है। बहुत सारे मैं DIYs बनाती हूँ और कुछ DIYs आपके साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने कोई प्यारे बनते हैं ना, फिर वो मुझे खुद ही बड़े प्यारे लगते हैं। इतना मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता कि इतना कोई बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ को मैं इतनी अच्छी तरह से रीयूज़ कर सकती थी। और जब आपकी एक हैबिट बन जाती है ना किसी चीज़ को रीयूज़ करना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, थोड़ा सा अपना दिल के साथ काम करना, तो ना आपका एक तो मूड तो अच्छा होता ही होता है और ख़ुद से भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने कितना एक बेकार से बेकार चीज़ को अच्छा बना लिया है। और वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हमें मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन जो आप अपने हाथ से रेडी करेंगे ना उसका तो कोई जवाब नहीं होता। तो बस यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। और ये वाला जो फ़ैन बनेगा ना इसको आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैं भी चाहूँ ना तो किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। इतना कोई ये प्यारा बना था। इसके ऊपर ना मुझे कोई कलर यूज़ किया है, कुछ भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। बस ये ब्राउन कलर का जो पेपर है ना अपने आप में ही इतना प्यारा लग रहा था। बस कुछ इस तरह से इसको बनाने के बाद मैंने ना लास्ट की जो भी थी उनके ऊपर ग्लू लगा के यहाँ पर फिक्स कर दिया था। दोनों साइड से मैंने फिक्स किया था ताकि मजबूत हो जाए। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रिप्स बच गई हैं उनको मैं कट करके अलग कर दूंगी, लेकिन इनको मैं ज़ाया नहीं करूंगी क्योंकि इतनी बड़ी भी हैं और उसके साथ साथ इनको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ और इनके ऊपर मेरी मेहनत भी है। तो मैं अपनी ना मेहनत को ज़ाया करूंगी ना ही किसी चीज़ को ज़ाया करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है कट। और कट करने के बाद अपना इसकी फ्रिल को लगाएंगे, उससे पहले इसको मैं संभाल के रख लेती हूँ। अब फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच की गैप देकर एक पट्टी रेडी की है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना बिल्कुल उसी तरह से आपको ये काम करना है। और यकीन मानिए ये काम करते हुए आप बड़ा एंजॉय करेंगे। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बनाते हुए भी इतना अच्छा लग रहा था और उसके बाद जब रिजल्ट मेरे सामने आया ना तो और अच्छा लगने लगा। और इस तरह से ये पूरी फ्रिल मैंने रेडी की है। इसकी तीनों साइड्स के ऊपर ग्लू लगा के मैं इसको स्टिक कर दूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि निर्मला आप ही ने इतनी सारी मेहनत की, ये तो पेपर है थोड़ी देर में फट जाएगा, तो जब मैं बना रही थी ना तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जब ये बन जाएगा ना उसके बाद आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि मामूली से ये जो बैग्स होते हैं ना उनके साथ हम इतना अच्छा कोई क्राफ्ट घर पे ही रेडी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बैग्स होते हैं ना इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है और साथ साथ ना हल्के से ये ग्लोसी भी होते हैं। तो ना आपका DIY बहुत अच्छा बनेगा। वाटर प्रूफ इतना है कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप बस उसको साफ करके उसके बाद अगेन यूज़ कर लीजिए, पानी दोबारा ड्राई भी हो जाएगा। और अगर आप इसको पूरा दिन रात पानी की किसी बकेट में डुबो के रखेंगे ना तो डेफिनेटली पेपर है ये टूट भी सकता है। तो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी केयरफुली जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, उसकी लाइफ इंक्रीज़ होती है। तो DIYs भी ऐसे ही होते हैं, जब उनको हम अच्छी तरह से यूज़ करते रहते हैं, रफली नहीं यूज़ करते ना तो अच्छे चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये पूरी फ्रिल है ना मैंने ग्लू के साथ लगा दी है। और उसके बाद जहाँ पर ये रफ एजेस नज़र आ रही थी उनके ऊपर एक तकरीबन 1/2 इंच के जितनी पट्टी कट करके इसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी।
लास्ट में मैंने फिर लेना उसको जहाँ से कम ज़्यादा थी तो उसको एक अच्छी सी शेप दे दी थी, और उसके बाद इनके ऊपर मुझे मिरर लगाने हैं। और मिरर लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, पहले भी वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मिरर्स लगाने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने एक साइड से ही लगाए थे, आप चाहे ना तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। अगर आप पर्ल वगैरह लगाएंगे ना तो भी ठीक रहेगा। मेरे पास मिरर्स ही थे तो वही मैंने लगाए थे। इसका फाइनल लुक देखते हैं, उससे पहले जो स्ट्रिप्स हमने कुछ बचा के रखी थी, जो बच गई थी ना, उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया है, आप स्क्वायर या सर्किल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बस इसी तरह की एक शेप कट कर दी, और इतनी ही मेरे पास स्ट्रिप्स थी, ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी थी। और अब ना आप देखें, इसकी चारों साइड्स के ऊपर ये जो स्ट्रिप्स है ना, उनको मुझे स्टिक करना है। साइड्स के ऊपर ज़्यादा मैंने गैप नहीं दी है, वैसे गैप देना बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है। और जो कॉर्नर्स जहाँ पर आएंगे ना, वहाँ पर आपको एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिप रखनी है, ताकि यहाँ पर एक शेप बन जाए और यहाँ पर एक कॉर्नर भी रेडी हो जाए। तो जो भी लंबी छोटी थी ना, उनको मुझे कट करना था, ताकि मेरी जो भी स्ट्रिप्स है ना वो ज़ाया ना हो। चारों कॉर्नर्स भी मैंने कुछ इस तरह से सेट किए हैं, और उसके बाद इनके ऊपर एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड का पीस कट कर सकते हैं। मेरे पास ये जो पेपर बैग है ना, इसी का पीस कट करके इसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी, ताकि एक तो रफ एजेस भी बिल्कुल गुम हो जाएं और साथ साथ मजबूत भी बन जाए। अब हमारा जो कार्डबोर्ड है ना, उसको हम एज ए बेस लेंगे और स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से पहले मोड़ेंगे, ताकि इनके ऊपर शेप आ जाए और हमारा काम भी आसान हो जाए। इस तरह से जब हम सेट करेंगे ना, तो बास्केट की शेप ले लेगी। और उसके बाद अब इसकी साइड्स को कवर करने के लिए मेरे पास 3 लंबी स्ट्रिप्स हैं, उन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। और देखें, जिस तरह से हमने जो हमारा पंखा है ना, उसको बनाने के लिए स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे। और इस तरह से ये सेट होती जाएगी, और 3 राउंड्स में ये हम स्ट्रिप साइड्स वाली भी लगा देंगे। अच्छा, जहाँ पर इसका राउंड ख़त्म होगा ना, वहाँ से आपको इसी स्ट्रिप्स को लेकर राउंड अगेन स्टार्ट नहीं कर देना है। वहाँ पर आपको इसी स्ट्रिप्स का जो एक फर्स्ट वाला जो सिरा है ना, उसके साथ आपको मिला के यहाँ पर ग्लू लगा देना है। और यहाँ पर मेरा जो मोबाइल है ना, उसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो हो सकता है यहाँ पर क्लिप कोई स्किप हो चुकी हो, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल आसान है। और कहीं कहीं मैंने ग्लू भी यूज़ किया है, ताकि मजबूती भी आ जाए और ये सेट भी रहे, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी थी ग्लू वगैरह लगाने के बाद। तो मैंने ना ग्लू लगा के और उसके बाद स्टिक भी साथ ही करती गई हूँ। तो इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लंबी और छोटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने तो बस इतनी ही स्ट्रिप्स थी, उनको ही यूज़ करना था, और बस इस तरह से इस पूरी को मैंने रेडी किया है। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है ना, जिनको हमें वर्टिकली लगाना है, उसको देखें, ग्लू लगा के इस लास्ट वाली स्ट्रिप के ऊपर कुछ इस तरह से मोड़ना है, तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके, और उसके बाद इसको एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। शेप देने के बाद देखें, कुछ इस तरह की बास्केट हमारे पास ये रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल जिस तरह से कैन की बास्केट्स होती है ना, वैसी ही लग रही थी। और इसको आप चाहें ना तो अपनी रिमोट वगैरह वो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ी छोटी आप बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, कोई भी शेप आप इस बास्केट की बना सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर बच्चों के टेबल के ऊपर जो स्टेशनरी होती है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये फट जाएगी, टूट जाएगी। इसमें भारी से भारी सामान भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस में हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, साथ साथ हमने ग्लू यूज़ किया है, जो इसकी मजबूती को इंक्रीज करेगा और इसकी ब्यूटी को भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखें, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, और मैं इस तरह से इसको कर रही थी आपको दिखाने के लिए, ये टूटती नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के इस तरह से भी डेकोरेट किया जा सकता है।
चलिए अब देख लीजिए ये हमारा हाथ वाला पंखा कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं। आजकल जो लोड शेडिंग के हालात है ना, उसमें इस तरह के गिफ्ट्स बड़े पसंद आएंगे। और वैसे मेरे पास लोड शेडिंग का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये बड़ा पसंद आया था और मैंने ये सोचा है कि जब स्कूल्स ओपन होंगी ना तो मैं अपनी स्कूल लेकर जाऊँगी, नहीं तो इसके बीच में मैं गाँव चली गई ना तो वहाँ लेकर जाऊँगी। वहाँ तो इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद की जाती हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टूटेगा फटेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्यारा सा ये बना है। इसको जब आप बनाएंगे ना तभी मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बनता है। आप अपना बना के उसके बाद मेरे साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस यहाँ पर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बस मेरी तारीफ़ ही करते जाएं। जो भी आपकी राय होती है ना मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना उससे तो मैं सीखती हूँ, और कहाँ से मैं सीखूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।